क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी रिश्ता पृथ्वी पर दुख का कारण नहीं है। न चाचा, न मामा, न भतीजा, न बुआ, न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, कोई रिश्ता भी नहीं। इस सृष्टि में एकमात्र कोई रिश्ता ऐसा नहीं बचा है जो आपके दुख का कारण हो। लेकिन दुख का कारण या फिर स्वयं दुख है क्या? मैं आपको बताऊं, ये मोह है। मोह ही कंस है, मोह ही रावण है, मोह ही हिरण्यकश्यप है, मोह ही दुख है और दुख का कारण भी है। आपके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है, बेटा हो या बेटी हो, आप उससे बहुत सारी उम्मीदें पाल लेते हो कि ये बड़ा होगा, मेरी सेवा करेगा और मुझे श्रवण कुमार की भांति मेरे लिए समर्पित रहेगा, मेरे काम आएगा, मैं जैसे ही कहूंगी वैसे उठेगा, जैसे कहूंगी वैसे बैठेगा, एकदम जैसा सोचा है वैसा ही करेगा। और आप करते क्या हो? पैसा 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 ही उसको सिखाते हो, पैसा ही उसको पढ़ाते हो, साथ में स्कूली नॉलेज दे दिया, पाला पोसा, 25-26 साल तक अपने पास रखा और एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी, या फिर अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी आपने, बेटी या बेटा, ठीक है। अब हुआ क्या? बेटी चली गई या फिर बेटा बीवी को लेकर अलग फ्लैट में चला गया। अब आप कहोगे कि अरे मेरी किस्मत में तो अकेले ही रहना लिखा था, ना बेटी अब पूछ रही है ना बेटा अब पूछ रहा है ना। बेटा भी चला गया और पता नहीं कौन सी लड़की लेकर हम आ गए अपने भाग्य में कि वो बेटे को ही अलग करके चली गई। ये आपके बोल होते हैं और आपको लगता है कि अब आप अकेले हो। अब आपका बेटा आपके हाथ से निकल चुका है, अब आपका बेटा आपका नहीं रहा, किसी और का हो गया, है ना। मैं आपसे पूछती हूँ कि 9 महीने आपने पेट में रखा, उसके बाद पैदा किया, अपना दूध पिलाया, अब उसके बाद जब संस्कार देने की बारी आई तो क्या किया आपने? तो उसको आपने रिश्तेदारों की पहचान करवाई। ये चाचा हैं, इनको बोलो चाचा, ये बुआ है, इनको बोलो बुआ, ये मौसी हैं, बोलो मासी मौसी, है ना। ये रिश्तेदारी के पाठ आपने पढ़ाने शुरू किए और नॉलेज के नाम पे स्कूल के कुछ बुक्स लाकर दे दिए, पढ़ लिया और थोड़ा बड़ा हुआ, आपने हर शौक पूरे कर दिए। मेरा बेटा है, इसका शौक पूरा होना चाहिए, बच्चे हैं इनको खेलने दो, करने दो, आपने सब कुछ दिया, सारी फ्रीडम दी, सारे शौक पूरे किए, सारे जिद अपने बच्चों के पूरे किए, पर संस्कार कहाँ डाला आपने? कैसे डाला? कब डाला? क्यों नहीं अपने बच्चों को आपने रिश्तेदारों को जब आप पाठ पढ़ा रहे थे, ये चाचा, ये मामा, ये ताऊ, तब आपने ये बोलना क्यों नहीं सिखाया कि बेटा बोलो कृष्णा, बोलो राम? क्यों नहीं सिखाया? क्यों नहीं पहचान कराई कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे? क्यों नहीं पहचान कराई कि रायदास कौन थे? क्यों नहीं पहचान कराया आपने कबीरदास कौन थे, तुलसीदास कौन थे? क्यों नहीं आपने पहचान कराई कि मीरा कौन थी, लक्ष्मीबाई कौन थी? क्यों नहीं आपने ये सारे एग्जाम्पल्स अपने बेटे के सामने रखे और इन लोगों से आपने पहचान क्यों नहीं कराई? आपने बुकिश नॉलेज सारी दे दी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा दिया, जॉनी जॉनी पढ़ा दिया, बाबा ब्लैक शिप पढ़ा दिया, बच्चों को 10 लोगों के सामने आपने बुलवा दिया, बच्चा बोल गया, बड़े खुश हो गए आप, मेरे बच्चे को तो सारे इंग्लिश हिंदी राइम्स आते हैं। क्यों नहीं उसको मंत्र सिखाया आपने? क्यों नहीं उसको श्लोक सिखाया आपने? क्यों नहीं उसको श्रवण कुमार का एग्जाम्पल दिया? और आप कहते हो कि बच्चा आपके हाथ में नहीं है, बच्चा अब कोई और के कंट्रोल में है। कैसे? आपका दूध नकली था या फिर आपके संस्कार जो आपने शायद डाले नहीं, वो जो आपने डाले आपको लगता है वो नकली थे। आपका प्यार बेमतलब था, दिखावा था, आपकी केयर बेवजह थी, सब कुछ एक नाट्य था। क्या था?
कुछ भी तो नहीं दिया आपने। शौक के नाम पर जब आपको उसको ज्ञान देना चाहिए तब आपने नहीं दिया, उसकी जिद पूरी की। क्यों बच्चा रोए ना? उसको पार्टी ले गए, उसको पब ले गए, उसको मार्केट ले गए, उसको मॉल ले गए। श्रवण कुमार का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया आपने कि अंधे माँ बाप होने के बाद भी कांवर में बैठाकर अपने माँ बाप को तीर्थ कराने श्रवण कुमार अपने कंधे पर लेकर गए। ये एग्जाम्पल उस बच्चे में आपने दिमाग में क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं इस बात से पहचान कराई? हमारे भारत में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इतना महान देश कहा गया है, इतने महानतम लोग आकर और एग्जाम्पल्स सेट कर कर आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए क्रिएट करके गए हैं पहले से। हमारी दुर्बुद्धि है, हमारा भ्रष्ट दिमाग है, आपका भ्रष्ट दिमाग है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ अंग्रेजों के नक्शे कदम पर ले जा रहे हैं। आगे आने वाली जनरेशन्स को सिर्फ और सिर्फ ABCD 1 2 3 पढ़ाने तक ही लिमिटेड रख रहे हैं। इससे ज्यादा अपना भारतीय ज्ञान, अपना नॉलेज, अपनी हिस्ट्री जो आदरणीय है वो नहीं सिखा रहे। क्यों बच्चे को रामायण नहीं पढ़ाई? क्यों बच्चे को श्रीमद् भगवद गीता से अवगत नहीं कराया? और आप कह रहे हो आज कि बच्चा आपको ऐसी हालत में छोड़कर विदेश चला गया, बच्चा नौकरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, माँ बाप को नहीं दे रहा है। जमाना कितना भी बदल जाए, मैं आपको बता रही हूँ, कितना भी बदल जाए, नौकरी पैसा कितना भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन एक बच्चे के लिए, बच्चा बेटी हो या बेटा, उसके लिए उसके माँ बाप से ज्यादा जरूरत, उसके माँ बाप के कर्तव्य से ज्यादा जरूरत और ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। जमाना आज 2025 है, 2060 भी आ जाए ना तब भी भारत देश का जो संस्कार है, जो हमारे पूर्वजों और जो हमारे संतों ने जो वाणी कही है, उसके हिसाब से जो हमें सिखाया गया है, जो हमारे वेद पुराण हमें सिखाते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो कर्म है, हमारा जो नैतिकता है, वो पीछे नहीं रहनी चाहिए। ये ज्ञान हम अपने बच्चों को क्यों नहीं देते हैं? आप क्यों नहीं देते हैं? और आज आप कह रहे हैं कि बच्चा हमारा बड़ा अच्छा है, सोसाइटी के संगत में आकर खराब चीजें सीख रहा है, 4 लोगों के साथ बैठकर पीना सीख रहा है। आप कौन होते हैं दूसरों को दोष देने वाले? जब आपने खुद के बच्चे को संस्कार नहीं दिए तो दूसरों को दोष देना क्यों? आप ये क्यों भूल जाते हैं कि पूरी लंका में वो पाप का घर था, घड़ा था, उसमें विभीषण जैसे संत पर एक आंच पाप का नहीं पड़ पाया, छाया भी पाप की नहीं पड़ पाई। विभीषण लंका में ही तो रहते थे, नहीं पाप के साया में नहीं रहते थे। तो जब पूरी लंका में रहकर विभीषण पाप से बच सकते थे और पूरी अयोध्या जिसको राम का अनुसरण करते थे लोग, वहां पर मंथरा जैसी औरत के लिए भी राम बेवजह थे, वो पाप का घर बनकर उस अयोध्या में फूट पड़ी। तो फिर आप सोचिए कि आप किस बेस पर दूसरों को दोष दे रहे हैं। परिस्थितियां मैटर नहीं करती, आपके संस्कार इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि आप जिसको भी अपने संस्कार दें, अपनी संतान को, वो किसी भी परिस्थिति को झेल जाए, किसी भी आंधी में, किसी भी तूफान में, किसी भी प्रलय में एक दीपक जैसा डगमगाता रहे। वो हिलता जरूर रहे पर उसे बुझने ना दिया जाए, उसमें वो ज्ञान की रोशनी प्रकाशित होनी चाहिए, वो दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, अलौकिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आपके संस्कार बड़े अच्छे हैं लेकिन उसके बाद भी वो 4 पीने वालों के साथ बैठ गया और उसने एक पैग ले ली। What is this? फिर कहीं ना कहीं
आपके संस्कारों में, आपके विचारों में, आपके पालने के तरीके में खोट है, कहीं ना कहीं कमी है। पहले खुद में देखिए और विचार करिए कि आप क्या दूसरों पर दोष मढ़ने के लिए काबिल हैं। क्या आपको लगता है कि आपने जिस वक्त में बच्चे में ये सब चीजें डालनी चाहिए वो वक्त जाया नहीं कर दिया? सोचिए और विचार करिए, और अपनी आने वाली जनरेशन्स में या फिर आपके घर में आपकी संतान न सही कोई और छोटा बच्चा हो तो उसे अच्छा ज्ञान, अच्छा संस्कार, अच्छी बातें, अच्छा वैदिक चीजें सिखाना शुरू करिए। मंत्र सिखाइए, श्लोक सिखाइए, अपने महान पुरुषों के बारे में सिखाइए जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बारे में बताइए। किसी भी फील्ड में आप जाओ, कमी नहीं है भारत के संस्कार में। तो इस चीज को आप देखिए। इंग्लिश और मॉडर्न और विदेशी संस्कारों से जितना हो सके दूर रहिए। और ये आजकल जो ट्रेंड चला है ना, जेनजीज क्या बोलते हैं इंग्लिश में उनको खुद नहीं पता। मैं पर्सनली इस चीज में बिलीव ही नहीं करती, क्योंकि बच्चा वही लैंग्वेज बोल सकता है बहुत अच्छे से जो उसने बचपन में सीखी हो। अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए पीएचडी करने लग गए, कुछ भी कर रहे हैं, मास्टर्स से ऊपर कुछ कर रहे हैं, तो 2-4 सालों में ऐसी लैंग्वेज कैसे सीख जाएंगे जो आधी अधूरी नहीं सीख सकते। और अगर सीख भी लिया तो वो फ्लुएंसी नहीं आएगी। तो अपने बच्चों में आपने जब पैदा ही किया है ऐसे थॉट्स के साथ, ऐसे विचारों के साथ, तो बच्चे आगे चल के वही चीज धारण करेंगे, वही सीखेंगे, और आगे जब वो बड़े होंगे तो वही चीज निकलेगी भी उनके मुंह से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये इस सन में पैदा हो गए हैं इसलिए ये जजीज है, इसलिए आधा अधूरा बोलते हैं। नहीं, तो आप कौन सा बड़ा अच्छा बोल रहे हैं? आपका ज्ञान कहाँ है? आप तो 90s के किड हैं, आप तो 90s से भी पहले के हैं, तो आपने क्या ज्ञान दिया? इस बात पर सोचिएगा जरूर, और अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा।